सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से। आइए देखते हैं। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए वो सारी बातों को कहता है कि सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है, वह दो नहीं है, वह केवल एक है। इसलिए वचन कहती है कि यहोवा की आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए? इसलिए कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से प्रेम रखना, और अपने सारे जीव से, प्राण से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कहता है जो परमेश्वर से प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, वो प्रेम कैसा होना चाहिए? सारा मन लगाकर प्रेम करना, पूरा प्राण लगाकर प्रेम रखना, पूरी शक्ति लगाकर प्रेम करना। कहता है पूरी शक्ति लगाकर प्रेम रखना। और इतना ही नहीं कहता, ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ, कह रहा है कि ये आज्ञा जो परमेश्वर की है, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, कहता है वे तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञा तेरे मन से बाहर न निकलने पाए, हमेशा तेरे मन के भीतर ये आज्ञाएं बनी रहे। तू इन आज्ञाओं को कभी भूलने न पाना, सदा अपने मन में बसाए रखना। कहता है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और तू इन आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों समेत उन्हें क्या करना? समझाना। और समझा कर उन्हें सिखाया करना। किसको? बाल बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को तुम इन आज्ञाओं को समझाकर उन्हें सिखाना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते हुए, उठते बैठते हुए इनकी चर्चा किया करना। कहता है जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, इस आज्ञाओं को तुम घर में बैठे रहना तब भी इनकी चर्चा करना, मार्ग में चलते रहना तब भी इनकी चर्चा करना, तुम
जब लेटने के लिए जाना, सोने के लिए जाना, तब भी उसकी चर्चा करना। कह रहा है जब सोकर उठेगा तब भी उसकी चर्चा किया करना। कहता है सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते उस परमेश्वर की इन सारी आज्ञाओं की चर्चा करना। इतना ही नहीं, कहता है इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। कह रहा है कि इन्हें अपने अंदर चिन्ह के रूप में रखना, अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना। और इतना ही नहीं, कहता है ये तेरे आंखों के बीच, दोनों आंखों के बीच ये आज्ञाएं तेरे टीके का काम करें। कह रहा है ये आज्ञाएं तेरे लिए टीका का काम करे। ऐसा इसे सजा कर रखना, ऐसा इसे अपने लिए बना कर रखना। और इन्हें अपने हाथ अपने चौखट के बाजुओं और फाटकों पर रखना। कह रहा है कि अपने हाथों में इसे बांध कर रखना और अपने घर के चौखटों पे इसे रखना कि ये आज्ञाएं तुम्हें भूलने न पाए। कह रहा है जो आज्ञा मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि अपने परमेश्वर से तू प्रेम करना, तो कैसा प्रेम? अपना सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से प्रेम करना। परमेश्वर का प्रेम तुझसे कम न होने पाए, परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर ठंडा न होने पाए। कहीं ऐसा न हो कि तू परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए, या कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर का प्यार तुम्हें भूल जाए। इसलिए वचन कहती है कि हमेशा परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए एक चिन्ह के रूप में रखना, अपने दोनों आंखों के बीच में टिकी के रूप में उसे सजा कर रखना, अपने हाथों में बांध के रखना, अपनी चौखटों पे बांध के रखना। कह रहा है कि तुम ऐसा रखना, ऐसे उसे याद करके रखना, यानी हाथों में बांध के रखना, टीके के समान रखना और चौखटों पे बांध के रखने का मतलब वो कहता है कि ये आज्ञाएं तुमसे भूले ना, हमेशा तुम्हें ध्यान रहे, हमेशा याद रहे, हमेशा तुम्हारे ख्याल में बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आज्ञा हमें जीवनदायक होती है। इसलिए परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो आपने अभी सुना, जो परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम रखना, तो सच में प्रभु परमेश्वर से यदि आप सारे मन से, सारे जीव से और सारे शक्ति से आप प्रेम रखोगे, तो सत्य का परमेश्वर यानी राजाओं का राजा जो स्वर्ग का परमेश्वर है, अवश्य है कि आपके ऊपर भी अपना सारा प्रेम बरसाएगा और आपको जीवन की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको आशीष देगा, पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा और परमेश्वर की आशीष में आप सुरक्षित बने रहोगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपने आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए।
जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए, जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमपिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे थे जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे, हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मान
कर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम